सृष्टि को बचाने के लिए किया विषपान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था। माचला मंगरा, जिसने 6 महीने तक रोके रखा मराठों को और आन बचाई मेवाड़ की। उदयपुर शहर के दक्षिण में किशनपोल के नजदीक स्थित है मत्स्य शैल्य पर्वत, जिसका वर्तमान में नाम माचला मंगरा है। माचला मंगरा अर्थात मछली के आकार का पर्वत सैकड़ों लड़ाइयां, आक्रमण, बम गोलों सहित दुश्मनों को झेलकर इसने मेवाड़ की रक्षा की है। इस माचला मंगरा पर एक गढ़ भी बना हुआ है, जिसको एकलिंग गढ़ के नाम से जाना जाता है। इस माचला मंगरा की एक प्राचीर दीवार जलबुर्ज दरवाजे को जोड़े रखती है। इसके नजदीक किशनपोल, जिसका पुराना नाम कृष्णपोल है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद वड़वा द्वारा बनाए गए इस गढ़ ने अमरता के साथ साथ कई आक्रमणों को झेला। महाराणा अरी सिंह जी द्वितीय के समय मेवाड़ की हालत बिगड़ी हुई थी। इसका लाभ उठाकर मराठों ने यह कहकर आक्रमण करने की चुनौती दी कि उन्हें सपने में भगवान श्रीनाथ जी ने कहा कि उनकी सेवा पूजा ढंग से नहीं हो रही, इसीलिए अब मराठा लोगों का हक बनता है कि वो श्रीनाथ जी पर अधिकार कर उनकी सेवा पूजा करे। तब महाराणा और सलाहकार सरदारों ने प्रधानमंत्री अमरचंद वड़वा को मेवाड़ की सुरक्षा प्रबंध करने को कहा। प्रधानमंत्री अमरचंद वड़वा बहुत ही कुशल मंत्री और समझदार व्यक्ति थे। युद्ध की तैयारी के अनुरूप गढ़ को मजबूत करना, रसद इकट्ठा करना, सैन्य सामग्री इकट्ठा करना, प्राचीर को मजबूत करना आदि तैयारियां प्रारंभ करी गई। तत्पश्चात एक बहुत ही भारी तोप इस गढ़ पर चढ़वाई गई, जिसका नाम दुश्मन भंजक था और इसका गोला देबारी दरवाजे तक मार करता था। यह एक आश्चर्यजनक और दुष्कर कार्य था। जब मराठा आक्रमण हुआ तब इसी तोप से गोले बरसाए गए। मराठों ने चाल चली कि तोपची, जिनका नाम बाघ सिंह था, उसे अपनी ओर मिलाने का प्रलोभन दिया और उसके पास 50,000 रुपए पहुंचाए गए। बाघ सिंह ने वे 50,000 रुपए अमरचंद जी को दिए और दुश्मनों पर तोप चलाना जारी रखा। इस तोप से दुश्मन 6 माह तक उदयपुर में घुस नहीं पाए और अंत में संधि को मजबूर होकर एक अहदनामा अमरचंद जी को भेजा। उन्होंने वह अहदनामा फाड़ दिया और अपनी शर्तों पर संधि रखी। यह तोप उदयपुर की ऐतिहासिक धरोहर थी। महाराणा भूपाल जी के काल तक यह निरंतर चली थी। उसके धमाके के बाद शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। आजादी के बाद यह तोप कहाँ गई, क्या हुआ, रहस्य है। कुछ लोगों के मुंह से सुना था कि भारी होने की वजह से इस धरोहर को काट कर बेच दिया गया। एकलिंग गढ़ का शेष ऐतिहासिक सामान भी PWD डिपार्टमेंट में जमा करा दिया गया। वर्तमान में यह सामान कहाँ है, किसी को पता नहीं। वर्तमान समय में यह गढ़ वन विभाग के पास है। किले के पास में ही करणी माता का मंदिर है, जो अति प्राचीन है। पूर्व में यह मंदिर एक छोटी सी ताक, जिसको पहले तबारी कहा जाता था, उसमें था, परंतु भक्तों की श्रद्धा व सहयोग से मंदिर का निर्माण हो रहा है। माचला मंगरा से उदयपुर का नजारा बड़ा सुंदर दिखाई देता है। माचला मंगरा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक देखा जा सकता है। उदयपुर की बसावट यहाँ से पूरी दिखाई देती है। पूर्व में माचला मंगरा चोटी तक जाने के लिए काफी पैदल चलकर जाना होता था।
परंतु अभी यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था भी है जो आपको बिना थके लाने ले जाने का काम करती है। पहले यहाँ जाना अत्यंत कठिन हुआ करता था, परंतु रोपवे लगने के बाद अब यहाँ पर पर्यटक की भरमार लगी ही रहती है।